ओके बेटा, हम लोग सीए की बात कर रहे थे, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। जहाँ पे मैंने बताया कि जो आपके वेब पेजेस होते हैं उनको सर्वर पे लोड कर लिया जाता है। तो वैसे एक सर्वर क्या आपका AWS क्या प्रोवाइड कराता है आपको, ना केवल वेब सर्विस प्रोवाइड कराता है बल्कि आपको ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है कि आप ऑनलाइन वीडियो को स्ट्रीम करवा सकते हैं और सारी चीजें आप कर सकते हैं। अमेजॉन के बारे में मैंने एक बात और बताई कि आपका जो अमेजॉन है ये आपका ओल्डेस्ट है, मतलब कि गूगल से एक पुरानी वेबसाइट है जो कि कई तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा हम दूसरी बात कर रहे थे CMP यानी कंप्यूटर मेंटेनेंस। जो कंप्यूटर मेंटेनेंस होता है बेटा, ये क्या टर्म होता है? कंप्यूटर मेंटेनेंस का मतलब ये रहता है ऐसे हार्डवेयर इक्विपमेंट का रिसोर्सेज का यूज करना जो कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट हो। मींस अगर आपसे मैं कहूँ कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि रिकॉग्नाइज कर सके कि ये पत्ती किस पेड़ की है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें सबसे पहले तो एक डाटाबेस चाहिए होगा। डाटाबेस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? डाटाबेस बनाने के लिए आपको एक ऐसी मेमोरी लोकेशन चाहिए होगी जहाँ पे उसको स्टोर कर सको, जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सको, ठीक है कि नहीं बेटा? इसको स्कैन करने के लिए क्या चाहिए होगा? हो सकता है हमें कैमरा स्कैनर के लिए कैमरा चाहिए हो, या हो सकता है किसी और स्पेसिफिक प्रकार का स्कैनर चाहिए। जैसे हम लोगों ने अगर मॉल वगैरह गए होगी, बिलिंग करवाई होगी, उनके पास बारकोड स्कैनर होता है, ठीक है, मॉल में हो गया। बाकी QR कोड स्कैनर होता है, आपके मोबाइल में भी होता है QR कोड स्कैनर। तो क्या है, हर एक स्कैनर का अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो किस जगह पे किस हार्डवेयर यूज होना है उसको कौन मेंटेन करता है? आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस। अब सोचो अगर कंप्यूटर मेंटेनेंस के हार्डवेयर में अगर फिंगरप्रिंट स्कैनर का हार्डवेयर ना बना होता तो क्या फिंगरप्रिंट हमारे मोबाइल में आ पाता? फिंगरप्रिंट स्कैनर इज व्हाट? फिंगरप्रिंट स्कैनर इज अ हार्डवेयर, लेकिन उसको यूज करने के लिए क्या चाहिए? हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बस केवल कैमरा है तो आप उसमें से कैमरा से फोटो खींच सकते हो, नहीं। कैमरे के साथ हमें क्या चाहिए? सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? ये हो गया आपका कंप्यूटर मेंटेनेंस। अब आता है CS कंप्यूटर साइंस। सर जो एंटीवायरस होते हैं वो भी कंप्यूटर मेंटेनेंस में आते हैं। एंटीवायरस जो आ गया आपका ये सॉफ्टवेयर में आ गया बेटा। जो सॉफ्टवेयर होता है, वायरस क्या है? वायरस का काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर नहीं होता वायरस, वायरस सॉफ्टवेयर होता है। सब कोलैबोरेशन में ख्याल है। वायरस क्या होगा बेटा? वायरस आपका हार्डवेयर सॉरी सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता, ठीक है। नाउ अब क्या बात कर रहा था मैं? कंप्यूटर साइंस के बारे में बताने जा रहा था। तो कंप्यूटर साइंस जो आपकी फील्ड होती है बेटा, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपको क्या पढ़ना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में जो प्रोग्रामिंग होती है, दोनों के बीच में जो इनका लिंकअप होता है, ये कंप्यूटर साइंटिस्ट करते हैं। इनका काम क्या होता है कि हार्डवेयर को प्रॉपर्ली यूज कर लेना और प्रोग्रामिंग को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना कि उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई भी इशू ना आए। मतलब ये टू मिनिमाइज एफर्ट, ठीक है, मिनिमाइज एफर्ट। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किसका होता है? कंप्यूटर साइंटिस्ट का होता है। मान लो उसके पास एक कोड है या कोई तरीका है यूज करने का, उसको कोड को कैसे यूज करें, कैसे हार्डवेयर तक इंटीग्रेट करें जिनके साथ कोई भी इशू ना आए यूज करने में, ठीक है। ये तो कंप्यूटर की फील्ड हो गई। अब इसके बाद चौथी फील्ड IT जॉब ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IT का क्या होता है बेटा? IT का जो कोई अगर बंदा है, कोई अगर मान लो IT वाले हैं, इनका काम क्या होगा? इनको कंप्यूटर चलाना आता होगा। इनको क्या आता होगा? कंप्यूटर यूज करना आता होगा। डेवलप करना नहीं आता। डेवलपिंग इज नॉट अ टास्क। IT वालों का क्या काम होता है? उसको यूज करना, उसको यूज करके आना चाहिए कि ठीक है। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में एक IT बैठा रहता है, ठीक है। IT का काम क्या होता है? IT का काम होता है बैंक में जितने लेन देन चैनल की फीडिंग कर रहा होता है या जो भी कोई मतलब प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर पे, उसको जाके देखता है, वो IT का काम होता है। डेवलप करना काम नहीं होता। डेवलप करने का काम किसका होता है? कंप्यूटर साइंस का, एप्लीकेशन का, मेंटेनेंस वाले का, ठीक है। उसका काम क्या होता है? उसको बिल्डअप करना, आगे की ओर बढ़ाते जाना, सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करते जाना, जिसको हम डेवलपर कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके। तो जो पाइथन है, जो पाइथन हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर, वो भी CS के थ्रू डिजाइन हुआ होगा? हाँ, जो पाइथन है वो भी आपका एक लैंग्वेज है। पाइथन एक लैंग्वेज है, इससे तो आप कुछ भी बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, सिस्टम बेस्ड बना सकते हो, OS बेस्ड, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। मतलब जो NLP होता है, हाँ, NLP मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो AI, ठीक है। AI का क्या मीनिंग है? AI की डेफिनेशन पता है किसी को? क्या होता है AI? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, तो फुल फॉर्म हो गया। मीनिंग क्या है इसका? सर जिस चीज में अपनी खुद की इंटेलिजेंस हो और वो किसी इंटेलिजेंस किसी ह्यूमन द्वारा बनाई गई या फिर कोई दूसरी चीज की तरह बनाई गई। नहीं, अभी नहीं समझ पा रहे। जैसे कि जो हम लोग बनाए वो चीज किसी और चीज को डेवलप कर सके।
जो आपने बनाया उसका मतलब रोबोट मूवी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, और कोई एआई? सर एआई देखो, अच्छा चलो एआई एक पॉइंट है। एआई और रोबोट में कुछ अंतर है कि दोनों चीजें सेम है? सर एआई से पार्ट नहीं आता है रोबोट का। सर रोबोट सेम है सर। रोबोट के अंदर एआई होता है। रोबोट के अंदर एआई होता है। एनीवन एल्स? कोई और? एआई एक तरह से प्रोसेसिंग लैंग्वेज हो सकती है। नहीं, लैंग्वेज नहीं है। बताओ, तीनों चीजें सेम है, डिफरेंट है? चलो एक एक करके शुरू करते हैं। पहले जानो रोबोट में और मशीन में क्या अंतर है। रोबोट नॉर्मल मशीन से कैसे अलग है? हाउ अ रोबोट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मशीन? सर मशीन के पास अपनी खुद की प्रोसेसिंग नहीं होती है। अच्छा, मतलब वो खुद से कमांड या फिर खुद के डिसीजंस नहीं ले सकता है, अच्छा, मगर रोबोट ले सकता है। ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल बताओ, मैं तुम्हारी बात के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। घर में आप लोग क्या स्टेबलाइजर लगा होगा, सिंपल सा स्टेबलाइजर। जब आपके घर में ज्यादा पावर आती है वो अपने आप कट जाता है, जैसे वो भी डिसीजन ले रहा है। वो डिसीजन नहीं ले रहा है सर, उसके अंदर वैसे सिस्टम है। सिस्टम है, तो क्या इसके अंदर कोई सिस्टम नहीं होता? क्या इसके अंदर माइंड से डेवलप कर लेते हैं? नहीं मतलब इसके अंदर पूरे सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अंदर मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता। ताकि अलग अलग सिचुएशन में आपने करें। हाँ। सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। घर में आप लोग क्या वॉशिंग मशीन है, डिजिटल वॉशिंग मशीन, मतलब जिसमें सिंगल डोर होता है। अगर सिंगल डोर वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड, हाँ फ्रंट डोर वाली होती है सिंगल डोर की। अगर फुल्ली ऑटोमेटिक इसको कहते हैं, उस वॉशिंग मशीन को आप कभी नोटिस करो, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको कपड़े डाल देने हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली पानी ले लेता है, अपने अकॉर्डिंगली सर्फ ले लेता है, आपको वाटर ब्रून करके वाटर सुखा करके कंप्लीट करके आपको कपड़ा दे देता है। तो इन दैट सेंस अगर वहां पे देखा जाए तो उसके अंदर भी एक तरह से मशीन लगी हुई है जो कि सेंस कर पा रहा है कि आपको कपड़ा कितनी देना चाहना है, क्या करना है, कितना सर्फ लेना है, कितना क्या उसको मेंटेन करना है। एक तरह से देखा जाए तो उसके पास भी सेंस है, वो भी चीजों को तो सर्व वो कर रहा है। टोटली सेंस नहीं होता, उसमें हमको सेट करना पड़ता है। क्या सेट करते हो? मतलब जैसे कि पानी का लेवल कितना रखना है, कपड़े कितने लोड जितना जा रहा है। रोबोट में कुछ सेट नहीं करना पड़ता। रोबोट में सर डिसीजंस हैं उसके पास खुद के। नहीं, देखो एक कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। देखो जो रोबोट है और जो नॉर्मल मशीन है उसमें सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, डिग्री ऑफ मोशन का। जब भी हमारे पास किसी भी मशीन में 6 डिग्री ऑफ मोशन हो जाए, 6 डिग्री ऑफ मोशन, तो क्या हो जाएगी? वो रोबोट हो जाएगी। देखो बताते हैं 6 डिग्री क्या हो गई। 6 डिग्री का मतलब ये है आगे पीछे, ठीक, आगे पीछे, दाएं बाएं एंड लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे, डायगोनली। जब कोई मशीन इस तरह से रन कर पाए, मान लो कि एक ऐसी वॉशिंग मशीन बन जाए जो कि अपने आप ही डिटेक्ट कर सके कि हाँ ये कपड़ा गंदा है, कपड़ा साफ है, उसके अलावा उस कपड़े को जाके वो उठा भी सके। मीन जान कि आपके घर में जहां पर भी मान लो उस कंपनी में वहां भी मैंने वहां 3 जगह कपड़े रखे, 2 कपड़े साफ एक गंदे, तो वो यहाँ से जा करके उठा करके सेंस करके अलग कर ले, तो वो क्या है? तब वो रोबोट है। अगर वो जा करके उठा के सेंस करे तो रोबोट है। लेकिन अगर उसके सामने कोई चीज लाके रख दी जा रही है, उसको सेंस कर ले रहा है, उसको उठा के बता दे रहा है, तो वो रोबोट नहीं है। वहां पे क्या है? वहां पे आपका एआई का कॉन्सेप्ट है। एआई क्या होता है? एआई बिल्डअप किया जाता है रोबोट के अंदर। मींस यदि आप किसी भी रोबोट को बिल्डअप करने की कोशिश करते हो, व्हेन यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रोबोट, तो हम क्या करते हैं? उसमें हम एआई के कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं, उसके एआई कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। अब एआई का कॉन्सेप्ट क्या है? एआई के कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे बेसिक जो होता है वो 2 तरह की लर्निंग होती है, एक होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, नॉन सुपरवाइज्ड लर्निंग, NSL। 2 चीजें होती है, ठीक है। सुपरवाइज्ड लर्निंग का ऐसा सेंस होता है कि एक इंसान, जैसे मान लो आपका छोटा बच्चा होगा, किसी घर में छोटा बेबी होगा, अगर आप उसको बताओगे बेटा ये बॉल है, ठीक है, वो कुछ और बोलता होगा सपोज है, फिर वो उसने कुछ और बोला, नहीं बेटा ये बॉल है, बेटा ये बॉल है, तो 4-6 बार आप उसको समझा दोगे तो 5वीं-6वीं बार खुद ही बोलेगा कि हाँ भैया ये बॉल है। होता है कि नहीं आपके साथ? ठीक है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं हम लोग चीजें सिखाते हैं, तो ऐसे क्या है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जब हम किसी मशीन को इस तरीके से सिखाते हैं जिसमें यूजर इन्वॉल्व हो। यूजर क्या है? उसको बार बार बता रहा है कि नहीं, अगर उसने गलत बोला उसको बता रहा है ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो क्या है? सुपरवाइज्ड लर्निंग हो गई, ठीक है। आरसी हो सकता है, आरसी रिमोट कंट्रोल जो रोबोट होते हैं, हाँ, वो सुपरवाइज में ही आएगा। वो सुपरवाइज नहीं आएंगे। रिमोट कंट्रोल में तो सुपरवाइज नहीं, सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। अब नॉन सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? ये वो लर्निंग होती है जिसमें उसको छोड़ दिया जाता है। हमने आपको बता दिया कि बेटा गेंद क्या होती है, गेंद गोल होती है, उसमें क्या होता है? जनरली वो रेड कलर की होती है, इस तरह की डिफरेंट कलर की होती है, उसमें ऐसा सिला रहता है। मतलब क्रिकेट बॉल की बात कर रहा हूँ, उसमें ऐसे सिलाई होती है, इतना वेट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसे करके आपके पास 6 चीजें रख दिया, सेब रख दिया, टमाटर रख दिया, बॉल रख दी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट रख दिए। फिर देखेंगे कि अब आप किसको उठाते हो, ठीक है। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, मशीन के ऊपर डिपेंड करता है कि मशीन क्या उठाती है। मशीन अगर सही उठाए तो ठीक,
अगर गलत उठाया तो उससे कहेंगे तुमने गलत सिलेक्शन किया, फिर से सिलेक्शन करो। हम सिखाएंगे नहीं उसको, हम बताएंगे नहीं कि क्या है, कौन सा सही अपडेट, उससे फिर से सिलेक्शन करो, तुम्हारा सिलेक्शन गलत है। इसे मशीन अपने आप से सीखती है, तो उसको क्या कहते हैं, नॉन सुपरवाइज्ड लर्निंग कहते हैं। क्लियर हुआ इतना बात? यस सर। अब देखो इसमें थोड़ा सा और डीप में चलते हैं। तो जो आपका एआई होता है, एआई की बहुत सी फील्ड होती है। जैसे एक मशीन लर्निंग हो गई, मैंने आपको बताया मशीन लर्निंग हो गई, और इसके अलावा क्या हो गया आपका क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग में कैसे डिसीजन मेड करने, इसके कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। जैसे प्ले गेम एल्गोरिथम होता है, बाई एल्गोरिथम होता है, ऐसे कई एल्गोरिथम होते हैं। एल्गोरिथम के अंदर नहीं जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेक्चर हो जाएगा। अभी हम एमएल की बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आपके मोबाइल में एआई कैमरा है, सुना ही नहीं आपके मोबाइल में? यस सर। हमारे मोबाइल में एआई कैमरा है, या हमारे मोबाइल में फेस अनलॉक है। तो फेस अनलॉक होने का ये मतलब नहीं कि आपके मोबाइल में एआई है, नहीं, आपकी मशीन को सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? आपके फेस को रिकॉग्नाइज करना है। वो आपके फेस को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? आपकी आई की डिस्टेंस है कि आपके दोनों आई के बीच में डिस्टेंस कितना है, आपके शेप, चेहरे का शेप कैसा है, और आपकी ईयर्स के बीच में डिफरेंस कितना है, उसको वो सेंस करके तब आपको फोन अनलॉक करता है। यानी क्या? एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। यानी आपके फेस को देख करके आप कितने एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने इस फैन को देखा तो फैन को देख के आप समझ गए कि हाँ इसमें 3 विंग्स होते हैं, एक मोटर होती है, एक कंडेंसर होता है। ऐसे देखिए आप कितनी चीजों को एट्रीब्यूट को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। ये क्या है? यही आपकी मतलब एआई का कॉन्सेप्ट है कि कैसे उसको डिफरेंशिएट करेगा। एक फोटो को देख करके वो कैसे अलग अलग एट्रीब्यूट को डिफरेंशिएट कर पाएगा, और जो मोबाइल जितनी जल्दी डिफरेंशिएट कर पाएगा उस मोबाइल का एआई फेस लॉक उतना ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि वो मान लो 5 एट्रीब्यूट्स चेक कर रहा है और पांचों में से उसको अगर 2 भी मैचिंग के मिलकर तो क्या करेगा? खट इस मोबाइल आपका अनलॉक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पे एमएल हो गया, मशीन लर्निंग हो गई। ठीक है, आज मोबाइल में फिंगरप्रिंट अनलॉक है। फिंगरप्रिंट को पहचानता कैसे है? फिंगरप्रिंट को पहचानता है क्योंकि उसको सिखाया गया है कि आपके फिंगरप्रिंट एक पैटर्न आएगा, उस पैटर्न को रीड करना है, रीड करके अनलॉक कर देना है। तो ये क्या है? ये आपका सिर्फ एमएल के अंदर का पार्ट है। एमएल क्या है? एमएल एआई का सब फील्ड है। समझ में आई बात? एआई का सब फील्ड है। अब बात करते हैं रोबोट की। जब हम रोबोट एक बिल्डअप कर रहे होते हैं तो रोबोट के अंदर कई सारी इंटेलिजेंस को पुट अप करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर सुपरवाइज्ड लर्निंग और नॉन सुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। जरूरी है? हाँ जरूरी है बेटा, जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों का इम्प्लीमेंट किया जाता है क्योंकि बेस्ट के लिए हम जाते हैं। हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं बेस्ट के लिए। भले ही हमारी स्कूटी में अगर एक ही ब्रेक हो तभी हम स्कूटी चला सकते हैं, बट क्या होता है? सेफ्टी साइड आगे पीछे दोनों की ब्रेक दी जाती है कि नहीं? ऐसा तो नहीं गाड़ी में कि अगर आगे की ब्रेक हो तभी चलेगी, पीछे की ब्रेक हो तभी चलेगी। लेकिन क्या गाड़ी में दोनों ब्रेक दी जाती है? क्यों? ताकि बेहतर सर्विस के लिए, बेहतर आपकी सेफ्टी के लिए। सेम वे जबकि आजकल के जो मॉडर्न रोबोट बनते हैं, इन रोबोट में सुपरवाइज्ड और नॉन सुपरवाइज्ड दोनों लर्निंग दी जाती है। जिसके थ्रू क्या होता है? जिसके थ्रू आप इसमें कई सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मैंने आपको डिफरेंट एल्गोरिथम बताए थे, सारे एल्गोरिथम को उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका एआई, एमएल, रोबोट और ड्रोन। ड्रोन का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना। ड्रोन तो विंग्स वाले हो गए। ड्रोन इन द सेंस ड्रोन जो आपके उड़ सकने में कैपेबल होते हैं, प्लस क्या होता है? इनका मल्टीपल यूज होता है। ये आपके सर्विलांस के लिए भी यूज किया जाते हैं मेनली। इसके अलावा शूटिंग के लिए, मूवी वगैरह शूट करने के लिए भी ड्रोन का यूज किया जाता है। तो इसमें चीजों को लिफ्ट करने के लिए चीजों को लिफ्ट करने के लिए ड्रोन का यूज किया जाता है, बट आई डोंट थिंक ये सफिशिएंट है क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी 1.5 kg होती है ले जाने की। 1.5 वो तो ड्रोन के ऊपर डिपेंड है। तो हाँ भाई, ड्रोन ज्यादा होती नहीं ना बेटा। ड्रोन क्योंकि कॉम्पैक्ट बनाए जाते हैं, हैवी ड्यूटी नहीं होते। तो इनके लिए अगर तुम ये कहोगे कि चीजों को लिफ्ट करना तो इनके लिए काफी मुश्किल होता है, लेकिन हाँ छोटे मोटे पैकेट को लिफ्ट कर सकते हैं। जैसे बम को लिफ्ट कर सकते हैं। इफ यू वांटेड टू बी अ मेगा एक्सप्लोजर तो क्या कर सकते हो? आप स्कूल के बाहर जाओ और आप ड्रोन से आना क्या बम कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा किया जाता है। जिसके लिए मैंने पहले सर्विलांस बोला, जिसका मेनली यूज यहीं पर है, चीजों को सर्विलांस करने में, लोगों को परेशान करने में, लोगों को चेक करने में। आपको मान लो आप ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे टेररिस्ट छुपे हुए, वहां पे आपको टैकल करना है, क्या करोगे? जहाँ पे छुपे हो वहां पे 10-12 बम गिरा दीजिए। आपने 10-12 बम्बार्डमेंट कर दी, जहाँ लोग खुद ही भागेंगे, खुद ही उन लोगों का परेशान हो जाएंगे वो लोग। इस तरीके से इसका यूज करते हैं। मेनली ड्रोन का यूज यही होता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो उससे, कोई पॉइंट कुछ भी ना समझाया सर आईटी क्यों सीखते हैं सर? क्योंकि आप लोग सिलेबस में आईटी है ना, स्कूल में आईटी है। सर जो जैसे रोबोट मूवी में दिखाया गया, जो रोबोट होता है वो काफी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो वैसा मतलब अगर हम एसएल लैंग्वेज एसएल दे दे उसको तो
वैसे वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। देखो मैं एक बात बताया, इसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा एनपी। एनपी क्या होता है बेटा? एनपी इन द सेंस ऑफ नेचुरल प्रॉब्लम्स को बोला जाता है, उनका कुछ सेंस है, फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा है इसको। एनपी हार्ड एनपी सॉफ्ट दो प्रॉब्लम बोली जाती है, मतलब कि नेचुरल प्रॉब्लम। नेचुरल प्रॉब्लम मीन्स ये कि आपके कंप्यूटर की जितनी भी प्रॉब्लम है, आपकी दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम है, तो कंप्यूटर साइंस में ऐसा माना जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो सॉल्व न की जा सके। देखिए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, आई कैन टेल यू कि आपकी दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसके लिए हमने दो सेट बना रखे हैं। इसको रेज कर देना, मेरा थोड़ा सा दिमाग चला है। ठीक है, तो एनपी के अंदर दो सेट आपके, एक है एनपी हार्ड, तो एक है क्या है एनपी हार्ड, और एक एनपी सॉफ्ट। ठीक है, दो सेट है आपके, एक एनपी हार्ड का सेट है, एक एनपी सॉफ्ट का सेट है। एनपी हार्ड का सेंस ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और एनपी सॉफ्ट का मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। जैसे मैं अभी आपसे बोलूं कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा फिगर बना सको बिना पेन उठाए या बिना किसी पे दोबारा चलाए? हाँ सर। अब मोड़ के नहीं, नॉर्मली इन द सेंस आप इसको नहीं बना सकते। अब आप पेज मोड़ दोगे, कोई जुगाड़ लगाओगे तो नहीं। अगर मैं आपको ये बोलने बुलाऊं और मैं आपसे कहूँ इसको आप बिना किसी पे दोबारा चलाए और बिना पेन उठाए आप इसको बना सकते हो, तो आप इतना ही बना पाओगे, इसके अलावा नहीं बना सकते हो। ये आप फिगर आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये क्या है, आप नहीं बना सकते, यानी कि अब हमें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम इज सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि किया ही नहीं जा सकता। इसको हम किसमें रखेंगे, इसको हम सॉल्व प्रॉब्लम में रखेंगे। समझो बेटा, डीप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना, थोड़ा समझ में आ रहा है ना बच्चा आपको? क्या बता रहे हैं? सही, बेसिकली कौन से मतलब सेक्टर में आता है ये सब? ये सब आपके एआई के अंदर ही आता है। नहीं मतलब सीएस सीए किस चीज में? ये आपका डीएस के अंदर आएगा, कंप्यूटर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। सीएस में ही पढ़ोगे आपके साथ, सीएस वालों का ही काम है। ठीक है, चलो, तो मैंने बताया कि इस प्रॉब्लम में अब आपको थिंकिंग की जरूरत नहीं है, आपको अपना टाइम नहीं जाहिर करना है, आपको अपना एफर्ट नहीं जाहिर करना है, ये हो ही नहीं सकता। मीन्स दैट क्या, ऐसी फिगर इस कंडीशन के साथ बन ही नहीं सकती। तो क्या हो गया, इधर से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब हमें इसमें थिंकिंग करके अपना टाइम जाहिर करने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो बात? इसको हम किसमें रखेंगे, इसको हम सॉल्व प्रॉब्लम के सेट में रखेंगे, किसमें, एनपी सॉफ्ट में। ठीक है, और जो हमारा एनपी हार्ड है इसमें क्या क्या है, एनपी हार्ड में जितनी आप बातें बोल रहे हो कि रोबोट जैसा सीन हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन फ्यूचर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इसके लिए देखो बहुत सिंपल एग्जांपल है। क्या आज से 50, 60 या 100 साल पहले किसी ने सोचा होगा कि हम यहाँ से बोलेंगे और घर बैठे कोई हमें देख रहा होगा? आज से 100 साल पहले किसी लिए बस सोच पाना लगभग नामुमकिन सा था कि नहीं बेटा? तो अभी जो हम लोग चीजें सोच रहे हैं जो हमें लगी नामुमकिन है, मे भी बहुत ही नियर फ्यूचर में क्या हो वो सही हो जाए। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, मे भी 50, 60, 100 सालों में ही वो चीजें इतनी इनहेंस हो जाएंगी, ये क्या पता कि वो एनपी हार्ड करके कहाँ आ जाए बेटा, एनपी सॉफ्ट में आ जाए, सॉल्व हो जाए। ठीक है, सर अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में कोडिंग को इन्वॉल्व किया गया है, और अभी पैंडेमिक ऐसे काफी लोग ऑनलाइन हुए जो काफी सॉफ्टवेयर इवॉल्व हुए इस समय, बहुत ज्यादा हुए बेटा। और ऑनलाइन एक ऐसा चीज है जो कंप्यूटर का ऐसी फील्ड है ना जिसको कभी ग्राफ, मुझे नहीं लगता ग्राफ कभी डाउन जाएगा। कि इन फ्यूचर कुछ भी हो जाए आपका ऑनलाइन में ग्राफ तो बढ़ना ही बढ़ना है। कोई भी एजेंसी, कोई भी जगह जहाँ पे कंप्यूटर पर इन्वॉल्व हो गया, वो ये नहीं कहेगा कि हमारे से कंप्यूटर हटा दिया जाए। कोई भी बैंक का कर्मचारी, कोई बैंक ऑफिसर अगर वहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, लोग कंप्यूटराइज ट्रांजेक्शन करते हैं या पासबुक प्रिंटिंग की मशीन लगी है, तो ये नहीं कहेगा कि पासबुक प्रिंटिंग की मशीन हटा दो, यहाँ पे किसी एम्प्लॉय को बैठाना। ऐसा होगा क्या? ऐसा कहीं नहीं होगा। कंप्यूटर का डिग्रेड होना ही नहीं है। कंप्यूटर इज द ओनली फील्ड विच विल ग्रो एंड ऑलवेज ग्रो। इसमें कभी डिग्रेड होना ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इसके एक अच्छे आदमी बन जाते हो, आप एक माहिर कैंडिडेट बन जाते हो, तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी हमेशा खुली रहेगी। आपको कभी परेशान नहीं होना है कि अरे हमारी इतनी नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं, तो आपको हमेशा जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप घर बैठे रहो। ठीक है, हमेशा जॉब मिलेगी। तो ये सब चीजें, बस आपको क्या है, आपको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा। जितना आप अपडेट रहोगे उतनी हाई वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस? सर जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका फिर एक कनेक्टिंग नेटवर्क होता है, तो कनेक्टिंग नेटवर्क क्या होता है? हमें नहीं पता था कनेक्टिंग नेटवर्क किस सेंस में पूछ रहे हो। मतलब कैसे बताऊं मैं,
टाइम्स खोला, न्यूयॉर्क टाइम्स को मैंने खोला, वो कहीं से कनेक्टेड है, तो कनेक्टिंग उस नेटवर्क जो इस चीज से और जैसे वो सर्वर उस चीज से कनेक्टेड है, तो उसके बीच में कुछ कोडिंग और या फिर कुछ सॉफ्टवेयर होते होंगे सर? तो मैं ज्यादा समझ पा रहा हूँ, तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, तुमने न्यूयॉर्क टाइम का सॉफ्टवेयर ओपन किया, उसको ओपन करने के लिए जो ट्रांजेक्शन हुआ इंटरनेट के थ्रू, वो कैसे हुआ, यही ना, यही क्वेश्चन तुम्हारा? ठीक। और ऐसे नेटवर्क में कैसे ट्रांसमिशन होता है? देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इंडिया की। मान लो मेरे पास एक मेरा सेल फोन है, ठीक है, ये मेरा सेल फोन है, इसमें जियो की सिम लगी है, ठीक है। अब ये जियो की सिम में क्या होगा, इस जियो की सिम में हमारे पास दो तरह के टावर आते हैं। एक तो क्या, एक तो जो मेरा फोन का खुद का ओरिजिनल सिग्नल है, ठीक है, जो मेरे फोन का सिग्नल है, ये ऑलवेज जनरेट होता है, चाहे मेरे में इंटरनेट रहे चाहे ना रहे, ये फोन का सिग्नल है, ठीक है, जो कि बहुत ही वीक होता है, बहुत ही वीक, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा सिग्नल आता है जिसको क्या कहते हैं, कैरियर वेव्स, ठीक है, ये कैरियर वेव्स होती है। ये कैरियर वेव्स कौन प्रोवाइड कराता है, ये कैरियर वेव्स आपको प्रोवाइड कराता है आपकी सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मैंने जियो का सिग्नल दिया है, तो कौन प्रोवाइड कराएगा, कैरियर वेव, कैरियर वेव जियो प्रोवाइड कराएगा। इसी कैरियर वेव पर हम क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं। ये कैरियर वेव्स हमारे डाटा को, यानी जो स्मॉल डाटा में जनरेट हो रहा था, इसको लेकर के कहाँ जाएगा, दूर तक ले जा सके, इसीलिए क्या करवाते हैं, इसीलिए हम डाटा का रिचार्ज करवाते हैं। फिर क्या होगा, ये लेके कहाँ जाएंगे बेटा, ये लेके जाएंगे अपने टावर पे, ठीक है, यहाँ पे जो भी इसका टावर होगा, ये कैरियर वेव कहाँ जाएगी बेटा, इसके टावर पे जाएगी। टावर क्या करेगा, टावर को ट्रांसमिट करेगा कहाँ पे, स्पेस में, ठीक है, इसने ट्रांसमिट किया स्पेस में, ठीक है। अब मान लो आपने रिक्वेस्ट किया था facebook.com पे, ठीक है, फेसबुक रिक्वेस्ट किया था, फेसबुक रिक्वेस्ट कहाँ पहुंच गई, टावर पे पहुंच गई। अब क्या होगा, फेसबुक की जो कंपनी होगी, वहां पे भी किसी कंपनी का इंटरनेट लगा होगा। मान लो फेसबुक की ये कंपनी है, ठीक है, ये क्या है, फेसबुक है, ये क्या है, मान लो इसके यहाँ इन्होंने यूज किया वी का इंटरनेट यूज किया, ठीक है, वोडाफोन आइडिया यूज कर रहे हैं, ठीक है, वी का एक टेलीकॉम नेटवर्क यूज कर रहे हैं। तो इनके यहाँ से भी क्या होगा, इनके यहाँ भी ऐसे कैरियर वेव आती होगी, ये कैरियर वेव कहाँ जाएगी, कैरियर वेव जाती होगी आपके वी के सिग्नल पे, टावर पे, ठीक है, वी के टावर से सिग्नल कहाँ जाता होगा, वी के सैटेलाइट पे, ठीक है। हर एक सिम कार्ड की कंपनी और अपना खुद का सेट। हाँ, देखो हर एक का हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी आपने सुना होगा कि पीएसएलवी लॉन्च किया है, तो उसमें अभी आपने देखा होगा 17 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च तो किए गए, लेकिन वो किस कंपनी की है, उसको कौन यूज करेगा, कितना यूज करेगा, ये सब गवर्नमेंट में करती है। सैटेलाइट हो सकता है गवर्नमेंट की भी हो सकता है प्राइवेट भी हो, ठीक है, कई बार इंडिया फ्रांस वगैरह का भी लॉन्च करता है, तो अलग किसी बात है। लेकिन अब वो सैटेलाइट किस कंपनी ने लॉन्च किया, किसने बनाया, ये हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि हाँ कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किए गए, जिसका यूज हमारी इंडिया की कंपनी यूज करेंगे, ठीक है। अब क्या करेगा, अब ये जो टावर है, ये जो मतलब क्या है आपका सैटेलाइट, ये सैटेलाइट आपके सिग्नल को फॉरवर्ड करेगा किसके पास, वीआई के पास। क्यों, क्योंकि हमने किसके रिक्वेस्ट की थी, फेसबुक के, फेसबुक किसके नाम से रजिस्टर्ड है, वीआई रजिस्टर्ड है, फेसबुक रजिस्टर्ड है वीआई के नाम पे। वीआई का सिग्नल किसको भेजेगा, वीआई के कुछ टावर को, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे फेसबुक के सिग्नल आ रहे होंगे, जहाँ पे उसका सिग्नल पकड़ा होगा, या जिस टावर की वो रेंज में होगा, उस टावर को भेजेगा। वो टावर आपके फर्दर सिग्नल किसको भेजेगा, फेसबुक के सर्वर को भेज देगा। ये क्या होता है, ये भी अपलोडिंग का काम। अब क्या हुआ, फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट मिली क्या, कि आपको फेसबुक का पेज खोलना है। क्या रिक्वेस्ट मिली फेसबुक के सर्वर को, कि आपको फेसबुक का पेज खोलना है। नाउ ये क्या करेगा, ये इंफॉर्मेशन बैक करेगा, इनपुट जो लॉगिन का पेज होता है, उस लॉगिन पेज की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, वापस भेजेगा किसको, अपने टावर को, वीआई का टावर वीआई के सैटेलाइट को, वीआई का सैटेलाइट जियो के सैटेलाइट को, जियो का सैटेलाइट जियो के टावर को, और जियो का टावर किसको, आपके फोन को। वेरी सिंपल, लाइक दिस। जब आप कभी भी कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे मैं फेसबुक का एग्जांपल ले रहा हूँ, गूगल के साथ भी होता होगा सभी के साथ है भाई, यही प्रोसेस ही है। ठीक है, देखो इसको मैं ओपन करूंगा, देखोगे तो पहले एक अपलोडिंग का सिंबल बन के आएगा, तो इसके बाद डाउनलोडिंग का सिंबल बन के आएगा। देखो इसमें अपलोडिंग का सिंबल बन के आया था, हल्का सा नाचा था, अगर आप नोटिस किया हो, उल्टा नाचा था। उल्टा नाचा मतलब क्या है, ये रिवर्स साइकिल में नाचा है, तो क्या यहाँ रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, मतलब क्या यहाँ पे जो हमारा सिटी नेट है, सिटी नेट के वायर से होते हुए सिग्नल कहाँ तक गया, उनके सर्वर तक गया, सर्वर तक जाने में 10 मिनट, वो क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज था। देखना यहाँ पे
ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। इतना समय लगा होगा जाने पे, आने के लिए जब डाटा डाउनलोड होने लगा तो क्या बना, क्लॉकवाइज सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। समझ में आया? कोई भी आप वेबसाइट खोलोगे सेम प्रोसेस होगा। जैसे यूट्यूब खोल रहे हैं, देखो यूट्यूब का डाटा जाता है जहाँ से लग रहा है, तो देखो तो ये भी तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हाँ, जब क्लॉकवाइज घूम रहा है वो डाटा सर्वर से आ रहा है, डाटा आपके पास आ रहा है। और जब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इसका मतलब डाटा आपका क्या ऐसे नहीं हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? ये सर, तो ये सब जो वेद होती है ऑब्वियस वाली बात है, ये हार्मफुल होती होंगी। हार्मफुल होती होंगी ये सब रेडिएशन। हार्मफुल इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अब आजकल के लाइफ में आप लोगों को डेली में इसका यूज करना है तो इतना हार्मफुल तो नहीं है। बट सर तो फिर ये तो मतलब वेद से इन्फो कैसे भेजते होंगे?